नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में इन दिनों इफ्तार की राजनीति चल रही है। आज सीएम नीतीश इफ्तार पार्टी देंगे। एक कड़े मार्ग में इफ्तार पार्टी होगी। सभी राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है। तो देखिए, इस इफ्तार के बहाने जो है वो राजनीति भी जोर पकड़ चुकी है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, आज सीएम नीतीश के इफ्तार पार्टी कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या सियासी माहौल भी दिखेगा? तो देखिए, सभी राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है कि वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो। और जाहिर सी बात है कि जब इफ्तार पार्टी होती है तो इफ्तार पार्टी के बहाने जो सियासी मेल मिलाप है वो भी होता है। कई जो संकेत है वो भी निकल करके सामने आते हैं। और खास करके यह चुनावी साल है बिहार के लिए, तो ऐसे में इफ्तार पार्टी या फिर अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में इफ्तार की राजनीति। आनंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए, आज नीतीश कुमार ने शाम में इफ्तार का आयोजन किया है और इस आयोजन में उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा है। एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि और कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसके बीच में दिलचस्प एक बात हो गई है कि आरजेडी ने अपने ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप जो है उसमें उन्होंने इमारत सरिया का एक लेटर जारी डाला है, जिसमें बोला गया है कि इमारत सरिया की तरफ से कि मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट। बिल्कुल, इस खबर पर चर्चा करेंगे हम। आनंद, सभी दलों को न्योता दिया गया है, क्या तेजस्वी को भी निमंत्रण मिला है, वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई इस तरीके से आयोजन किया जाता है, बड़ा आयोजन, तो उसमें तमाम राजनीतिक दलों को न्योता दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, न्योता की औपचारिकता पूरी की गई है। अब इसमें दिलचस्प होगा कि कौन लोग शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन लोग शामिल होंगे नहीं होंगे इस पर नजर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के तेवर हैं और जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर उन्होंने इमारत सरिया का लेटर डाला है, उसे ये उम्मीद बहुत ही कम है कि कोई भी आरजेडी का नेता या कांग्रेस का नेता इसमें शामिल होता है। एक बार इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार, तब कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हुए थे। इस बार भी निगाह इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि जब नीतीश कुमार का सामने इफ्तार का आयोजन होता है तो उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, कौन नेताओं का आगमन होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज ये पहली बार है कि जब नीतीश कुमार के इफ्तार को लेकर सियासत इतनी ज्यादा है और इस बात को लेकर चूंकि चुनावी साल है और इस बार नीतीश कुमार के इफ्तार में कौन लोग शामिल होते हैं नहीं होते, इस पर भी बहुत कुछ तस्वीर आने वाले समय में साफ हो सकती है। चलिए, बिल्कुल आनंद हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, हम साथ साथ एक और तस्वीर, एक लेटर जो है वो दिखा रहे हैं और उस खबर की चर्चा कर देते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इफ्तार पार्टी का विरोध किया है। इमारत शरिया ने लेटर जारी किया है, बायकॉट करने का ऐलान कर दिया गया है। लेटर में वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन का जिक्र है। लेटर में लिखा गया है कि जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा है, इसलिए प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में नहीं जाने का फैसला किया है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से ये कहा गया है कि हम बायकॉट करते हैं क्योंकि जेडीयू का समर्थन है और वक्फ संशोधन विधेयक का, और इस वजह से हम नहीं जाएंगे, क्या कहा जा रहा है इमारत शरिया की तरफ से? देखिए, इमारत सरिया के साथ साथ कुछ और मुस्लिम संगठन हैं जो कल एक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे मिरर स्कूल के नजदीक। उनका ये कहना है कि वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार अपनी स्थिति साफ करें। अभी जो परिस्थिति है उसमें जेडीयू वक्फ बिल के समर्थन में नजर आ रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार मुस्लिम हितों की बात करते हैं और मुस्लिम हित से वक्फ बोर्ड बिल, जो संशोधन बिल है, वो मुस्लिम हित की रक्षा नहीं करता। तो ऐसे में नीतीश कुमार को क्लियर करना होगा कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में जब ये संशोधन बिल आएगा उस पर वोटिंग भी होगी और इमारत सरिया और कुछ मुस्लिम संगठनों को लगता है कि जेडीयू उसका समर्थन कर सकता है। इसके विरोध में आज उन्होंने जो इफ्तार का आयोजन किया नीतीश कुमार ने उसका विरोध करने की बात कही है। लेकिन दिलचस्प होगा, कई सारे संगठन के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार से हमें पूरी उम्मीद है, अगर हम विरोध प्रकट करते हैं तो शायद आने वाले समय पर परिस्थिति और बिगड़ सकती है। चलिए आनंद, हमारे साथ बन रही है बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, जिस तरीके से इमारत शरिया के एक लेटर जारी किया गया कि जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा है, इस लिहाज से वो मुस्लिमों के हित में जेडीयू नहीं सोचता है, ये एक मानसिकता जो है वो दिखाई दे रही है। किस तरीके से आप इस लेटर को देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है
कि जनता दल यूनाइटेड अभी जो भी कर रहा है वक्फ संशोधन बिल पे, वो मुसलमानों के हित में कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों की सरकार वक्फ संशोधन बिल ला रही है मजलूमों की मदद के लिए, अबलाओं की मदद के लिए, जो कमजोर हैं मुसलमान समाज में उनकी मदद के लिए। दूसरी बात, राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ लोग जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं मुसलमानों का, वो ऐसा काम न करें जिसकी कीमत बहुत दिन तक चुकानी पड़े। ये बात मैं स्पष्ट किए देता हूं। ऐसा है कि कुछ चीजों में राजनीति को दूर रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी सूबे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और पिछला 20 साल का उनका रिकॉर्ड जो रहा है, समाज के हर उस पिछड़े वर्ग के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है। भाजपा और जदयू की सरकार का ही मतलब है कि समाज में सबको विकास की तरफ ले जाना। इन चीजों के बावजूद अगर कुछ लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड रहनुमा कहते हैं, वो लोग बिल्कुल आपके पास आएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज जी, जिस तरीके से ये वक्फ संशोधन विधेयक है और इस बिल को लेकर के आप लोग का भी एक अलग स्टैंड रहा, लेकिन इमारत शरिया का एक लेटर जारी हुआ है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, लेकिन उससे दूरी बनाई जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से नीतीश जी या जनता दल यू ने वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ खड़े होकर के, और जिस तरह से संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो धार्मिक आजादी मिली हुई है, जो कहीं ना कहीं रिवायत है, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और उसको भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के अंतर्गत जो विहित मामले हैं उसको समाप्त करके अपने अनुसार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला करके जो लागू करना चाहती है, उसी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने लगातार, ये मुस्लिम संगठन चाहे इमारत शरिया हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमातुल उलमा हिंद हो, चाहे खानका मुजीबिया हो या अन्य मुस्लिम संगठन के लोग हों, लगातार नीतीश जी से मिल रहे थे। और नीतीश जी वादा किए थे कि हम इस मामले में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी के मामले में भी जब ये मामला गया तो जनता दल यू ने उसी तरह का रवैया अपनाया जिस तरह से भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह ने वहां जो भाषण दिया था, उस भाषण में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ खड़े दिखाई दिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोहरी राजनीति, दोहरा। कुंतल जी, अगर आप फोन लाइन पे है, चलिए बिल्कुल। तो कुंतल जी हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन एजाज अहमद जो अपना बयान दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि इस प्रतिक्रिया के बीच देखना होगा कि किस तरीके से अब जो शाम की जो इफ्तार पार्टी है वो रंग जमाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए चल रहा है। एनडीए एकजुट और अटूट है। न्यूज 18 बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह बयान दिया है। तो देखिए, एनडीए एकजुट और अटूट है और बड़ा बयान न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का, और उनका साफ तौर से यह कहना है कि 2025 में फिर से नीतीश और ये नारे के साथ एनडीए चल रहा है। एनडीए एकजुट है, एनडीए अटूट है और 2025 फिर से नीतीश हमारा जो नारा है, इस पर हम कहीं भी किसी तरह का कोई समझौता करने वाले नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल न्यूज 18 के दफ्तर पहुंचे। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, सत्ता के लिए आरजेडी लात टपका रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष टीवी देखकर और अखबार का न्यूज देख करके मुद्दा ढूंढता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं डकैती तो नहीं हुआ, कहीं कोई गोली तो नहीं चली। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका टीवी चैनल और अखबार विपक्ष को जिंदा बचा के रखा है, नहीं तो ये मुद्दा विहीन है। और मुद्दा विहीन इसलिए है कि आप देखते होंगे कि इन्होंने पहले रोजगार का मामला उठाया। जब नीतीश कुमार जी ने 10 लाख के बदले कहा कि 12 लाख रोजगार देंगे तब हम चुनाव में आएंगे, तो फिर रोजगार के मुद्दा से भाग गए। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पटना के एशिया अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने महिला संचालक की हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जल्द हत्याकांड के उद्भेदन का दावा किया है। हत्या की बड़ी वारदात।
अस्पताल की महिला संचालक का मर्डर। एशिया हॉस्पिटल में घुसकर मारी गोली। पटना सिटी में एक बार फिर अपराधियों ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। अपराधियों ने अगमकुआं थाना क्षेत्र के एशिया हॉस्पिटल की महिला डायरेक्टर सुरभिराज की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने नर्सिंग होम की डायरेक्टर सुरभिराज को 6 से 7 बार गोलियां मारी। गंभीर हालत में सुरभिराज को पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है डॉक्टर सुरभिराज अपने चैम्बर में बैठी थी। इसी वक्त जो अपराधी हैं लगभग 6-7 की संख्या में वहां पहुंचते हैं। उसके बाद चैम्बर में ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया जाता है। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ दीपक कुमार ने बताया कि शनिवार को पहले ट्रेनिंग और फिर कर्मचारियों की मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग को लेकर जब चैम्बर खोला गया तो वो खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। जब वो भाई ने गया देखने के लिए तो उसमें मैम गिरी हुई थी। कहाँ गिरी हुई थी? वो उस रूम में बैठे चैम्बर अपने चैम्बर में। कितने बजे आप लोग अंदर गेट खोले थे? 2:25 के आसपास। 2:25 आए थे हम लोग। उस समय आपको राजधानी में अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की हत्या ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी है। घटना के एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। थाना टीम वहां पर सभी एंगल से साक्ष्य संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय अनुसंधान से घटना में जो सारे बिंदु हैं उन पे कार्य आगे किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। आसपास के इलाके में छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे पटना में अस्पताल के अंदर घुसकर डॉक्टर की हत्या ने पटना पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज अमरजीत के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभिराज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस आपसी रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस को कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। पुलिस आपसे रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल भी हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे को साफ कर दिया गया, यानी कि किस तरीके से अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सफाई के साथ अंजाम दिया कि कोई सबूत हम ना छोड़े, यानी कि खून के धब्बे तक को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। मैं 2 बजे से ड्यूटी था मेरा, हम 2:30 बजे के करीब आए सर। एक पेशेंट का एडमिशन करना था, नया पेशेंट आया था तो हम एडमिशन किए तो करीब 3 बज गया होगा सर। 3 सवा 3 हो रहा होगा तब ऊपर से लोग सब जो मीटिंग में थे लोग धड़फड़ाला आए कि मैडम गिर गई। तो हम एडमिशन कर रहे थे। एडमिशन मैंने करके अब थोड़ा देर बाद गए, जब तक मैडम के टांग टूंग के लोग मैंने नीचे लेके आ रहे थे। आईसीयू में लेके गए। आईसीयू से लेके जब वहाँ एक्सरे हुआ तो पता चला कि गन शॉट है। ठीक है, गन शॉट है तो आवाज किसी की नहीं सर। अब कखनी घटना हुआ, क्या घटना हुआ वो उसके लिए तो हम तो नहीं पता। 12 घंटे बीत जाने के बावजूद पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ऊपरी मंजिल पर जो ये आप चेंबर देख रहे हैं, यहीं पर सुरभिराज जो है वो बैठी हुई थी और इसके बाद यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर जो उनके स्टाफ थे और बताया जा रहा है कि मेदांता के एक डॉक्टर आए थे और सभी स्टाफ के साथ उनकी काउंसलिंग हो रही थी, मीटिंग चल रही थी और यहीं पर हंसी मजाक का दौर भी चल रहा था। उसके बाद किसी स्टाफ ने उनके चेंबर में झांकने की कोशिश की और उसके बाद अब ये देखिए उनका ये चप्पल जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पुलिस का शायद ध्यान नहीं गया हो यहाँ पे। और ये अंदर की तस्वीर है। ये चेंबर जो है उनका, ये फिलहाल अभी बनाया जा रहा है। ये परमानेंट चेंबर नहीं था उनका, ये टेम्पररी चेंबर था और यहीं पर पुलिस ने कई निशान जो हैं वो दे रखे हैं और गोलियों के निशान भी हैं। और यहाँ पर देखिए फिलहाल जो गोलियां लगी हैं, इन गोलियों के निशान हम दिखा रहे हैं आपको।
गोली नंबर 5, गोली नंबर 6, इसके अलावा कई और जो चीजें हैं उनको भी हम आपको दिखा पाते हैं। और ये उनका चेंबर था। जब स्टाफ अंदर आया तो देखा कि वो इसी चेयर से लुढ़की हुई थी और यही उनका जो बोर्ड था। यहाँ पर कई जो सिम के कागजात हैं वो बिखरे पड़े हैं और सिम का कार्ड जो है वो निकाला गया। ये सारी चीजें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और इसमें जमीनी विवाद, इसके अलावा आपसी विवाद और रंगदारी, ये 3 जो इशू हैं, ये जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है। घटना के 2 घंटे के बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर फर्श पर जो खून बिखरा पड़ा था उसको साफ कर दिया गया। तो सवाल यह है कि किसके कहने पर ब्लड को साफ किया गया, पुलिस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें कई संदिग्धों की तस्वीर आई है, बाइक सवार 2 संदिग्धों की जो तस्वीर है, पुलिस उसको लेकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखना होगा पुलिस अनुसंधान में कौन सी बात सामने आती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो ये घटना है इसने पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है और ये अब तय है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्योंकि ये चेंबर है, ऊपर में चेंबर था। और एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर सर्कल बनाया है और ये 4 नंबर कार्ट्रिज जो मिला है वो यहाँ पर मिला था। इसके अलावा 5, 6, 7 कई जो सर्कल बनाए हैं पुलिस ने उसको घेर दिया है। एक नंबर को यहाँ पर घेरा है। यानी पुलिस जो है अपने पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है और उसके लिए चुनौती भी है। देखना होगा पुलिस इस चुनौती को कैसे ससमय उद्भेदन करती है। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस के लिए ये एक जो चुनौती है उसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो तत्पर दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो 3 थ्योरी पे काम कर रही है और इन 3 थ्योरियों के अलावा जो 3 क्लू है पुलिस के पास, इसके अलावा क्या इस हत्या की वजह कुछ और भी हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते अपराध पर खाकी का एक्शन जारी है। बिहार में 36 घंटे में 4 एनकाउंटर हुए हैं। अररिया में कुख्यात चुनमुन झा ढेर किया गया। वैशाली में भी पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। नौबतपुर में यह मुठभेड़ हुई थी। शुक्रवार को मनेर में एनकाउंटर हुआ था। तो देखिए खाकी का एक्शन लगातार जारी है और गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। यानी कि पुलिस की कार्यशैली में अब बिहार में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। यानी कि अपराधी अगर गोली चला रहे हैं तो उन्हें उसी वक्त उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है। तो बिहार में 36 घंटे में 4 एनकाउंटर पुलिस ने किए हैं। अररिया में कुख्यात चुनमुन झा ढेर किया गया। तो वैशाली में भी पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। तो कई जगहों से खबर सामने आई जहां पर अपराधी को जब गोली लगी उनकी मौत तक हो जाती है। कुछ घायल हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भी पुलिस भर्ती कराती है। तो देखिए जब पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जाती है और इस दौरान ऐसी घटनाएं हो रही है। 2 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया। 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोली भी चली। तो पटना की एक खबर बता रहे हैं जहां पटना के टॉप 10 शामिल में भरत कुख्यात है। कल 3 अपराधी इस मामले में कुल की गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ में कोई घायल नहीं हुआ। नौबतपुर के शेखपुरा की घटना ये सामने आई। पुलिस को देखकर अपराधियों ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की। हालांकि कोई घायल इस मुठभेड़ में नहीं हुआ। हमारी किया गया जिसमें ये अपराधकर्मी जिसका नाम भरत है वो अपना 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। ये जो पुलिस को देख के इन लोगों के द्वारा फायरिंग भी किया गया है और पुलिस के द्वारा कंट्रोल वे में काउंटर फायर किया गया और इसी में किसी व्यक्ति घायल नहीं है। और ये जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है वो पटना के टॉप 10 लिस्ट में है और 2 लाख का इनामी भी है। तो देखिए पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ होती है। पटना से खबर सामने आई जहां कुल 3 अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं। हालांकि अपराधी की तरफ से भी फायरिंग की जाती है। बताया जाता है कि 7 से 8 राउंड फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई पुलिस भी करती है। 7 से 8 राउंड फायरिंग इधर से भी की जाती है। हालांकि दोनों तरफ से कोई घायल नहीं होता है। बढ़ेंगे आगे। गोपालगंज में चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सदर अस्पताल में 10 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है। डॉक्टरों और कर्मचारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
गोपालगंज के सदर अस्पताल में चमकी बुखार से निपटने की तैयारी कैसी है, जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। चमकी बुखार को लेकर गोपालगंज में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट किया गया है। गोपालगंज में पीकू वार्ड बनाया गया है, जहां 10 बेड तैयार करके रखे गए हैं। इस वक्त गोपालगंज के ये सदर अस्पताल के पीकू वार्ड की तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां 10 बेड बच्चों के लिए यहां पर रखे गए हैं। यहां पर स्वास्थ्य प्रबंधक भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। हमारे पास अभी 10 बेड का हम लोग तैयारी करके रखे हुए हैं, और जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं ओपीडी या इमरजेंसी से, तो उनको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अगर वैसे आते हैं तो फिर हमको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए यहाँ इस वार्ड में भेजते हैं, पीकू वार्ड में। हाँ, 10 बेड का ये है। आप सारा मेडिसिन जो है टोटल चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास व्यवस्था है। ये सदर अस्पताल के प्रबंधक है, यहाँ पर पीकू वार्ड के इंचार्ज भी है, इनसे ही बात करते हैं। अच्छा, अभी तक कोई बच्चा आ पाया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी सीपी का 2 बच्चे हैं, वेस्टेबल है, दोनों मतलब कि बाहर खेल रहे हैं। पीकू वार्ड में कितने उम्र तक के बच्चे लगभग यहाँ? 28 दिन से लेकर के 12 साल तक। तो ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं और बता रहे हैं किस तरह से अस्पताल में जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल रूप से पूरी कर ली गई। हालांकि अभी तक राहत की बात है कि इस मौसम में अभी तक चमकी के एक भी पेशेंट नहीं मिल सके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद हो गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।